दोस्तों, जिंदगी में हर कोई शांति की तलाश करता है। कुछ को यह धन में दिखती है तो कुछ रिश्तों में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह शांति असल में कहाँ है? आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपकी आत्मा को छू लेगी बल्कि आपको जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब भी देगी। शांति कहाँ और कैसे मिलती है? तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लोग अपनी समस्याओं से बहुत परेशान थे। हर कोई दुखी था। किसी को धन की कमी थी तो किसी को परिवार में कलह का दुख। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था जहां लोग अक्सर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते थे। गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन बाहर से दिखने में मजबूत और समझदार लगता था, लेकिन अंदर से वह बेहद अशांत और दुखी था। हर बात पर उसे गुस्सा आ जाता और वह अक्सर दूसरों से लड़ पड़ता। अर्जुन दिन रात सोचता रहता, आखिर क्यों मेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मुझे शांति मिल सके? एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें लोग दादाजी कहते थे, ने अर्जुन को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल यहाँ नहीं है। अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो बुद्ध की शरण में जाओ। वे ही तुम्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं। अर्जुन ने बिना समय गंवाए यात्रा शुरू की। उसने घने जंगलों को पार किया, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा और तेज बहती नदियों को पार किया। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन शांति की तलाश ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। रास्ते में अर्जुन को एक गरीब महिला मिली जो अपने छोटे से झोपड़े के पास बैठी रो रही थी। उसने पूछा, माँ, आप क्यों रो रही हैं? महिला ने कहा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मेरा बेटा बीमार है। अर्जुन ने अपनी पोटली से रोटी निकाली और महिला को दे दी। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन अर्जुन को पहली बार किसी की मदद करके सच्ची खुशी का अनुभव हुआ। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन आखिरकार बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनका चेहरा दिव्य शांति से भरा हुआ था। अर्जुन ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं शांति की तलाश में हूं। मुझे हमेशा गुस्सा आता है और मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत है। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भगवान। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, तुम्हें एक काम करना होगा। इस कटोरे को लो और गांव के सबसे कठोर व्यक्ति को दो। अर्जुन ने पूछा, क्यों? बुद्ध ने कहा, यह तुम्हें सिखाएगा कि गुस्सा कैसे छोड़ा जाए। अर्जुन गांव लौट आया और उसने कटोरा रमेश को दिया। रमेश गांव का सबसे कठोर आदमी था। उसने कटोरे को देखकर हंसते हुए कहा, तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? फिर उसने कटोरे को जमीन पर फेंककर तोड़ दिया। अर्जुन गुस्से से भर गया, लेकिन उसने बुद्ध की बात याद की और अपने गुस्से को शांत किया। जब अर्जुन वापस बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने कहा, जिसने तुम्हें चोट दी उसे क्षमा करना सीखो। क्षमा शांति की पहली कुंजी है। बुद्ध ने अर्जुन को एक पत्थर दिया और कहा, इसे लेकर नदी में जाओ। इसे नदी में फेंक दो और देखो कि पानी क्या करता है। अर्जुन ने पत्थर को नदी में डाल दिया और देखा कि पत्थर नीचे बैठ गया, लेकिन नदी अपनी धारा में शांत बहती रही। अर्जुन ने बुद्ध से पूछा, भगवान, इस पत्थर और नदी का क्या अर्थ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे जीवन में समस्याएं पत्थर की तरह हैं। इन्हें अपने दिल में गहराई तक बैठने दो, लेकिन अपने मन को नदी की तरह शांत बहने दो। बुद्ध ने अर्जुन को एक बीज दिया और कहा, इसे बो और इसे रोज पानी दो। जब यह फल देगा तब तुम्हें शांति का अर्थ समझ आएगा। अर्जुन ने उस बीज को गांव के पास एक खाली जमीन पर बो दिया। हर दिन वह उसे पानी देता और देखभाल करता। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ, फिर पौधा बना और अंत में एक बड़ा वृक्ष बन गया। जब पेड़ में फल आए तो अर्जुन को एहसास हुआ कि शांति पाने के लिए धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। एक दिन अर्जुन ने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। आपने मुझे जो सबक सिखाए उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। बुद्ध ने कहा, जीवन में हर समस्या, हर गुस्सा और हर दुख तुम्हें शांति के लिए तैयार करते हैं। इसे पहचानो और उसका सम्मान करो। अर्जुन गांव लौट गया और उसने अपनी जिंदगी को बुद्ध के सिखाए रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति पाने के लिए हमें क्षमा,
धैर्य और वर्तमान में जीने की कला को अपनाना चाहिए। जीवन की हर चुनौती हमें बेहतर और शांतिपूर्ण बनने का मौका देती है। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की कहानी, जो शांति की तलाश में बुद्ध के पास पहुंचा और उनके दिए सबक ने उसकी जिंदगी बदल दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर होती है। अगर हम क्षमा करना सीख लें, धैर्य बनाए रखें और वर्तमान में जीना शुरू कर दें, तो शांति खुद ब खुद हमारे जीवन में आ जाएगी। याद रखें, शांति पाने के लिए बाहरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने मन को बदलने की जरूरत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।